करके फ़ोन कट कर दिया था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आपको पता है मैं सिर्फ रियल कंटेंट भी बनाता हूँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइस, मैं आपको पहले बता दूँ, आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाला हूँ उस टॉपिक को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ, क्योंकि मैं आज एक ऐसी टॉपिक आपको कवर करूँगी जो मतलब हर बंदे के साथ हुआ होगा, हर व्यक्ति के साथ हुआ होगा। तो अगर मैं आपको पूछूं कि कभी आपको रात के 12 बजे से बजने के बाद आपको कभी अननोन नंबर पर कॉल आए हैं, अगर वो नंबर पर कॉल आए तो आप रिसीव करना, और उधर से कुछ आवाज़ भी नहीं आएगा, सिर्फ हल्की सी सांसों की आवाज़ आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप कॉल उठाने के बाद उस तरफ से आवाज़ आती है, कॉल मत काटना, मैं तुम्हें दिख रहा हूँ। तो एक बार सोचो, आप वही पल क्या करोगे। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो एक फ़ोन कॉल की है, जो रात के 12 बजे के बाद आती है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कॉल इग्नोर करके, उसका मजाक उड़ा के उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कुछ फ़ोन कॉल्स इग्नोर करने के लिए नहीं होती, मतलब कुछ फ़ोन कॉल्स आपको इग्नोर करने ही नहीं देती। ये जो स्टोरी है, जो स्टोरी तो नहीं, एक सच्ची घटना है। ये मेरा एक दोस्त ने मुझे बताई, मतलब उसका स्टोरी नहीं था, उसके दोस्त के एक अंकल के बेटे थे जो बाहर रहते थे, और उनका बेटा एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता था। उसका नाम था रवि, सिंपल सा लड़का। और वो रात में हर रोज़ अपने लैपटॉप से काम करता था, और वही काम करते करते थकान के वजह से वो वही सो जाता था। यह था उसका हर रोज़ का रूटीन। तो एक दिन क्या हुआ, रात के 12:17 हुआ था। वो थकान के वजह से वहीं पे सो गई, और उस वक्त उसको एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो स्पैम समझ के फ़ोन कट कर देता है, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि जो फ़ोन में स्पैम कॉल आता है वो तो सबको पता चल जाता है कि ये स्पैम की कॉल है, तो वो भी इग्नोर करके सो जाता है। लेकिन कुछ सेकंड के बाद उस नंबर से दोबारा कॉल आता है, और वो ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसको भी काम का टेंशन था। वो भी रात में मतलब मेहनत करता था, इस वजह से उसको भी थकान होता था। तो वो इरिटेट होकर वो कॉल रिसीव किया और सामने से बोला कि हेलो। तो उस साइड से कुछ भी आवाज़ नहीं आई, सिर्फ स्लो ब्रीदिंग साउंड, मतलब कोई हल्की सी सांस लेने की आवाज़, जैसे ऐसे कोई ब्रीदिंग कर रहा है। तो रवि ने फ़ोन काट दिया, और कुछ देर में फिर से वापस आई कॉल उस नंबर पे। इस बार वो पूरा इरिटेट हो गया, तो सामने से मतलब गाली दी कि क्यों गाना कॉल कर रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, क्यों कॉल कर रहे हो मुझे। तो वैसे बोल के वो सामने से एक आवाज़ आती है कि आप अपने रूम का लाइट ऑफ करने भूल गए। तो ये सुन के रवि एकदम से अचानक से, मतलब उसको डर सा छा गया कि मतलब सचमुच में उसका लाइट भी ऑफ नहीं था, वो लाइट ऑफ करने भूल गया था। तो रवि ने इस बार क्या किया कि उसका कॉल रिकॉर्डिंग फ़ोन का ऑन कर दिया, और सामने से आवाज़ आई कि कॉल रिकॉर्डिंग ऑन मत करो, क्योंकि मेरी आवाज़ कट हो जाएगी। तो ये सोच के रवि लाउड स्पीकर में फ़ोन ऑन करके फ़ोन कट कर दिया। तो जब उस सेव हुई रिकॉर्डिंग को वो सुन रहा था, कि तभी वो सुना कि सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग में उसका ही आवाज़ आ रहा था, सामने से जो बोल रहा था उसका कोई आवाज़ भी नहीं आ रहा था। तो रवि ने सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर से दोबारा कॉल आई, उस वक्त शायद रात के 1 बजे हुए थे। तो रवि उस रात ने नहीं सो पाया, तो दोबारा कॉल आई। तो सामने से बोल रहा है कि आपको याद है, एक दिन आपको भी ऐसी इस टाइम पे आप भी एक दिन जगे हुए थे, आपको भी इस नंबर पे एक कॉल आया था।
तो ये सब सुन के रवि का एक दिन का याद आया कि 3 साल पहले उसको भी इसी टाइम पे एक कॉल आया था जो रवि ने इग्नोर करके फ़ोन कट कर दिया था। उस रात ऐसा मतलब बीतने के बाद रवि अगली सुबह पुलिस स्टेशन में गई और उस अननोन नंबर के कॉल में बारे में जांच की और पुलिस स्टेशन के मुताबिक उस नंबर पे कोई भी इनकमिंग कॉल नहीं आई थी। उस नंबर पे कोई मतलब उस सिम पे कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लोकेशन अननोन लिखा रहा था। तो ये सब दिखने के बाद पुलिस ने उसको वार्निंग दी कि अगर आगे ऐसा कुछ हुई, आपको वापस कॉल आई तो कॉल रिकॉर्डिंग कर देना। तो ये सब समझ के रवि मतलब वापस आ गई। तो उस दिन रात वो भी ऐसे सो रहा था, वो फ़ोन जानबूझ के फ़ोन साइलेंट कर दिया, जैसे फ़ोन आए तो ही वो इग्नोर कर सकता है। तो वो फ़ोन साइलेंट में रख के टेबल पर रख के सो गया। तो लगभग 12:02 या 3 हो गए तो उसको वापस उस नंबर से कॉल आई। इस बार वो नोटिस किया कि वो मुझे कॉल आ रहा है, तो वो इग्नोर कर दिया और सामने से, अब यकीन नहीं करोगे, मतलब रवि के रूम के अंदर से आवाज़ आ रहा है कि आप क्या सोचे, कॉल साइलेंट कर देगा तो हम चुप बैठेंगे। तो ये सब सुन के रवि एकदम से मतलब देखा कि उसका फ़ोन साइलेंट में था। अचानक स्क्रीन ऑन हुई, लेकिन फ़ोन के अंदर से कोई भी इनकमिंग कॉल नहीं आ रहा था। तो अगली सुबह रवि ने इंटरनेट पर सर्च की कि ऐसे अननोन नंबर से कॉल आते, तो वो देखा इस 10 साल में 27 लोगों ने वो अननोन नंबर कॉल पर, मतलब अननोन नंबर कॉल आई थी मिली, वो एक फाइल रजिस्टर हुआ है पुलिस स्टेशन में। तो इसमें एक चीज़ सिमिलर थी कि वो जो कॉल आती थी 12 बजे से रात के 12 बजे से 1 बजे के अंदर ही आती थी, और उनमें से पाँच लोग 6 महीने से पहले डेड पा चुके थे। और एक फ्रॉड ने, मतलब वो जब सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था, वो जानने की कोशिश कर रहा था वो चीज़ क्या है, और वो देखा एक लोग ने एक फॉर्म में ही लिखा था कि अगर आपको ये रात के 12 बजे के बाद आती है एक कॉल, अगर 4 बार, मतलब 3 बार कॉल आ चुकी है, चौथा बार आप रिसीव कर देते हो तो आपको डेड ही पाई जाएगी। तो ये सब सोच के रवि का एकदम से शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसको 3 बार कॉल आ चुकी थी। अगले दिन मतलब अगली रात के ठीक एग्जैक्ट 12 बजने के बाद, ठीक एग्जैक्ट 12 बजने के टाइम पे उस नंबर से चौथा बार कॉल आता है रवि को। रवि ने जानबूझ के फ़ोन रिसीव नहीं की, लेकिन वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑन होगी और स्पीकर भी ऑटोमेटिकली ऑन हो गया, और उस तरफ से आवाज़ आया, तुमने रूल तोड़ दिया, हम सिर्फ तुम्हारा आवाज़ सुनना चाहते थे, अब तुम भी आवाज़ ही बन जाओगे। तो रवि नोटिस किया कि उस आवाज़ के बैकग्राउंड में, मतलब सामने से जो आवाज़ आ रहा था उस आवाज़ के बैकग्राउंड में जैसे बहुत सारी मतलब आत्माओं की आवाज़ आ रही थी। तो ये सब सोच के और देखा कि उस तरफ से एक लास्ट लाइन आवाज़ आई कि अगली बार हम किसी और को कॉल करेंगे। तो ये सब सुन के और अभी एकदम से सुन पड़ गया, और अचानक से फ़ोन कट हो गई, फ़ोन वाइब्रेट होके नीचे गिर गई और स्क्रीन एकदम से ब्लैंक हो गई। लेकिन अगली सुबह रवि जिंदा, लेकिन उसका फ़ोन डेड हो चुका था। न्यू सिम रिप्लेस की, न्यू फ़ोन खरीदा, लेकिन एक चीज़ कमी चेंज नहीं हुई। रवि को रोज़ रात 12 बजने के बाद उसका फ़ोन ऑफ करता था, क्योंकि उसको पता था वो कॉल सिर्फ फ़ोन पर नहीं आती, कभी यादों में भी आ जाता है। अगर ये ना हो तो इस वीडियो के देखने के बाद, अगर हो सकता है तो आपको भी रात के 12 बजने के बाद आपके पास भी एक कॉल आ सकता है।
अगर आपको ऐसी रियल इंस्पायर्ड हॉरर स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या पता अगली वीडियो हमारा आपके ही आवाज़ होगा। तो ये थी हमारा आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छा लगा तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।